स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें इसे इंटीग्रेशन करना है, तो पहले हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेना होगा। ठीक है, तो पहले इस नंबर को उठाते हैं यहाँ पे 8 + 3x - x स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो माइनस हम लोग कर लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन करना है क्योंकि इसे हमें पॉजिटिव रखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर - 3x - 8 हो जाएगा। राइट, अब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक, तो a का तो हमें स्क्वायर पता है, b स्क्वायर यानी 8 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हमें बेसिकली इसी को लेकर के आना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने बताया कि a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है a स्क्वायर - 2ab है ना, प्लस का b स्क्वायर। अब देखो a तो x है और ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है ना, b यानी 8 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एक्चुअली हमें b ही यहाँ पर फाइंड आउट करना है ना। तो क्या करेंगे, इसको b को फाइंड आउट करना है, तो ये वाली वैल्यू जो है किसके बराबर है, 2ab के बराबर है, तो इसको हम लोग इसके बराबर रख देते हैं 2a की जगह हमें x रख देना है, b = 3x, x से x कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, है ना। और इसी का स्क्वायर हमें इसमें ऐड कर देना है और इसी का स्क्वायर हमें इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर - 3x इसी का स्क्वायर हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, तो 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड किया, इसमें इसी का स्क्वायर हम माइनस कर दे रहे हैं। तो देखो इसी का स्क्वायर अगर हम माइनस कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो यहाँ हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 और फिर कितना है -8, ये इतना हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर हो गया इतना। यहाँ पर आप ले लो एलसीएम लोगे तो 8 × 32 और 9, ये कितना हो जाएगा, -41/4 ऐसे। इसको अब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं √14/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस को इसके अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ पर देखो ये ऐसे हो जाएगा √41/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ये नेगेटिव रहेगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अब इसको हमें ले जाकर के वहाँ पर पुट कर देना है। ठीक, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास था, इस वैल्यू को ला करके हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। चलो इसको इधर कर दो, हाँ, तो देखो इस वैल्यू को यहाँ पे लाके पुट करते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, इसमें पुट कर दो, तो ये था हमारे पास √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये √a² - x² वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, यानी आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, dx/√a² - x², और ये साइन इनवर्स वाली आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, साइन इनवर्स, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है, साइन इनवर्स x/a + c, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x हमारे पास ये है /a, ये √41/2। यहाँ पर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन इनवर्स
ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, अंडर रूट 41 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस c, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ठीक। तो इसको भी हमें पहले क्या करना होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। देखो पहले इसकी आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाइए जरा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जरा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है, पर b हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया? तो हमें b को ही पहले निकालना है यहाँ पर। तो ये जो है 2ab के बराबर है, देखो जरा, ठीक है। तो हम इसको 2ab के बराबर पुट करते हैं। 2a तो हमें मिल चुका है x, तो यहाँ पर हम x रखते हैं b इक्वल टू, ये इसके इक्वल हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ जाएगी a प्लस बी अपॉन 2। अब आपको पता है इसी का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर इसमें से हम माइनस करेंगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पर फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये 15th, बहुत ध्यान से इसी का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस इसी का स्क्वायर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, ये ठीक है। इसी का स्क्वायर जोड़ेंगे a प्लस बी अपॉन 2, इसका स्क्वायर हमने ऐड करा, इसी का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस, पहले अब हमारे पास क्या है, प्लस ए बी, ये हो गया, इसको यहाँ से अभी माइनस करो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, दिख रहा है सभी को? ठीक। अब सुनो, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, देखो ये हमें मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर किसका, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये बोल सकते हैं इसको। समझ में आया? माइनस यहाँ पर देखो इसको, तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे हम इसको 4 बोल सकते हैं, प्लस ए बी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सुनो, इसका एलसीएम ले लेंगे तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, नीचे कितना हो जाएगा 4। सुनो, ये होल स्क्वायर खुलेगा तो इसको हम लोग तब बोल सकते हैं a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, यानी हमारे पास आ गया x माइनस, देखो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एक ये बन गया। अब इसको ले जा करके हम ब्रैकेट में रख देंगे वहीं पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसके इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, और इसमें लॉग वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। देखो इसमें लगा देंगे लॉग वाली आइडेंटिटी, तो लॉग वाली आइडेंटिटी क्या होती है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होती है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
तो यहाँ पर हो जाएगा log x, x तो हमारे पास ये है x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट, हम लोग क्या करेंगे ना, सीधे क्वेश्चन ही पुट कर दे रहे हैं, x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है, प्लस सी। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमने आप लोगों को एक आइडेंटिटी बताई थी कि इस जो भी न्यूमरेटर है उसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं 4x प्लस 1 इक्वल टू ए, यहाँ पर डी डी ऑफ x डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस बी, ये हम लोग ले लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। देखो ये कितना हो जाएगा, a ये हो जाएगा 4x प्लस 1 प्लस बी। समझ में आया कि नहीं? हमें यहाँ पर क्या करना होगा, a और b की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो सुनो क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4ax प्लस a प्लस बी, है ना, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो a। ठीक है, तो 4x प्लस a प्लस बी। सुनो यहाँ हमारे पास दिया गया है 4x प्लस 1, इसकी इस नंबर से कंपेयरिंग कर देंगे, इसकी इस नंबर से कंपेयरिंग कर देंगे, तो 4x इक्वल टू 4ax, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई। अब सुनो यहाँ पर हमारे पास बचता है a प्लस बी और यहाँ पर आ जाता है 1। देखो ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ इक्वल कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर हमारे पास क्या आया हुआ है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 रखेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 0। हाँ देखो यहाँ पर, चलो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर a 1 है, ये भी 1 है प्लस b, तो b की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, देखो 4x प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू 1 आई थी, b की वैल्यू 0 थी, खत्म करो। यानी अब हम इंटीग्रेशन में यहाँ पर यही वैल्यू पुट कर देंगे 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ये वैल्यू 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 3 dx। अब हम लोग थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सुनो, इसको हम लोग t लेट कर लेते हैं, इसको 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू टी। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। अब देखो इतने बराबर हमें ये मिल ही जाएगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट टी। इसको ऊपर उठा के लेकर के जाएंगे तो t की पावर हो जाएगी -1/2 dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी। अरे भाई देखो इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाती है ना, सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि t की पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर t की पावर प्लस का हाफ आ जाएगी, नीचे 1/2 तो 2 आगे आ जाएगा प्लस सी, और जिसकी पावर हाफ होती है वो अंडर रूट टी हो जाता है, तो 2 अंडर रूट टी प्लस सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो,
तो 2√2x² प्लस एक्स -3 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17th है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं ऐसे, x/√x² - 1 dx है ना, 2 बाहर ले लेंगे, 1/√x² - 1 dx हो जाएगा। क्लियर? सुनो, इसको हम लोग टी लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें x मिल जाएगा ऊपर, x² - 1 = t। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx = हो जाएगा dt। इसको उधर भेज दो तो x dx = ½ dt आ जाएगा। क्लियर? तो हमें यहाँ पर तो मिल जाएगा, और इसमें हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, चलो देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखो x dx बराबर हमें ½ dt मिल जाएगा, हाफ को बाहर ले लो, यहाँ हो गया dt, और नीचे अंडर रूट में मिल जाएगा हमें t प्लस इस यहाँ पे तो डायरेक्ट हमें आइडेंटिटी लगा देनी है, x² - 1 dx। सिंपल आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/2 t⁻½ हो जाएगी dt प्लस इसको अभी ऐसे ही लेके चलते हैं dx/x² - 1। इसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू अभी हमने किया था तो 2√t हो जाएगा। ये यहाँ पर देखो x² - a² log की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा log, ठीक है, x प्लस अंडर√x² - 1 प्लस c। इस 2 से इस 2 को खत्म करो, √2 की वैल्यू डाल दो, x² - 1 प्लस 2 log x प्लस अंडर√x² - 1 प्लस c। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग वही डिफरेंशिएशन वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग डिनोमिनेटर लिखेंगे 5x - 2, ये न्यूमरेटर लिखा हमने, फिर a, इसको पूरा डिफरेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर को, ऐसे लिख लो 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस b, ये पूरा ऐसे लिखो। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 5x - 2 = a, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x प्लस 2, ठीक है, प्लस b। अब सुनो इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 6ax प्लस 2a प्लस b, और इसको 5x - 2 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, इसको इस वाले x की इससे कंपेयरिंग करेंगे तो ये 5x = 6ax हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/6, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कांस्टेंट वाले नंबर की कांस्टेंट से क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे, तो -2 = 2a, a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 5/6 प्लस b। ठीक है, सुनो इसके बाद देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना, तो इधर आ जाएगा तो क्या है -2 - 3/5/3,
5/3 इक्वल टू बी। इसका एलसीएम ले लो तो -6 और 5 -11/3 ये आ जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आ गई है। हम लोग इसमें पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। देखो इस वाली इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन देखो 5x - 2। ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 5/6, तो 5/6 पूरा ये लिख देंगे 6x + 2 और -11/3 ये आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह पर, है ना, इसकी जगह ये वाली वैल्यू डालेंगे। तो 5/6 ब्रैकेट 6x + 2 -11/3। ठीक है, नीचे रहेगा, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ना 3x² + 2x + 1 ऐसे लिख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पूरा इसके साथ हो जाएगा, इतना अलग हो जाएगा। देखो 5/6 को आप बाहर ले लो, यहां पर लिखो 6x + 2 नीचे 3x² + 2x + 1 लिखेंगे, ये dx हो जाएगा। -11/3 को बाहर ले लो और ये फिर पूरा लिख दो 3x² + 2x + 1 dx। ठीक है, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। सुनो, इसको तो हम लोग टी लेट कर लेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 को आप कॉमन कर लो, तो यहां से बचेगा x², इसको हम लोग लिखेंगे 2/3 x + 1/3 ये लिखेंगे, है ना। हमने बार बार बताया ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ए तो हमारे पास है, तो इसको हम लोग 2ab के बराबर करेंगे 2/3 × x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और इसी का स्क्वायर हम यहाँ पर ऐड करेंगे, इसी का स्क्वायर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो फिलहाल इसको हम लोग अगले ब्रैकेट में करते हैं, अगले उस पर लेके चलते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने बनाया कि 3, ठीक है, x² + 2/3 x 1/3 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, 1/3 का स्क्वायर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और प्लस 1/3 ये इतना ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर किसका, x + 1/3 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, माइनस इसको खोलो तो 1/9 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर, आप एलसीएम लो तो ये भी 9 ही होगा, -1 ये कितना आ जाएगा, देखो -1 + 3/9 एलसीएम ले लिया। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +2, इसको √2 लिखो, नीचे वाले को 3 लिखो, इसका होल स्क्वायर बोल देंगे। समझ में आया, ये कितना आ जाएगा 2 आएगा, √2 लिख दिया और 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कहो तो एक स्टेप और आगे लेके चले, चलो देखो प्लस क्या बचेगा 2/9, ये इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में क्या बनाएंगे, x + 1/3 इसका होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको 3 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू ले जा करके हमें वहाँ पर पुट कर देनी है। समझ में आएगी? ठीक है, चलो देखते हैं, वहाँ पे चलते हैं, बात नहीं करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है। चलो देखो इसको हम लोग t यहाँ पर लेट कर लेते हैं ना, t यहाँ पर लेट कर लेते हैं 3x² + 2x = +1
इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 6x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर ये तो हमें मिल ही जाएगा, तो 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt, नीचे हमारे पास है t, ठीक है, माइनस 11/3। अच्छा, इसका हमने अभी पीछे बताया ही है, तो 1/3 बाहर ले लिया था, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ से ले लेंगे, क्या मिला हमें, ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बना। अब देखो, इसका सिंपली log t हो जाएगा, 5/6 log t, और ये हो जाएगा -11/9। यहाँ पर टेन इनवर्स वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। तो टेन इनवर्स वाली आइडेंटिटी मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। टेन इनवर्स वाली आइडेंटिटी क्या होती है, देखो, ये होता है 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू 1/a टेन इनवर्स x/a। ये वाली आइडेंटिटी वहां पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक, ठीक है। 1/a, a हमारे पास ये है, तो ये देखो पलट जाएगा, तो 3/√2 हो जाएगा, है ना, 1 करके लिख रहे हैं ना ऐसे, चलो लिख दे रहा हूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। टेन इनवर्स x ये है अपॉन a जी प्लस c ये। अब देखो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5/6 लॉग, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 3x² प्लस 2x प्लस 1, इस 3 से इस 9 को कैंसिल करेंगे, 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -11 कितना 3√2, ठीक है, टेन इनवर्स। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे √2 प्लस c। तो ये बेसिकली यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, मैं छोटा कर दे रहा हूँ ये। पहले कितने पेज पे लिखेंगे?
तो इसमें हम लोग वही पहले वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जो न्यूमरेटर है, ठीक है, इसके इक्वल हम लोग लेके चलेंगे 5x प्लस 3, और यहाँ पर डिनोमिनेटर का हम लोग कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a 2x कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 4 प्लस b हो जाएगा, ठीक। ये 5x प्लस 3 के इक्वल है, इसके अंदर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 4a प्लस b 5x प्लस 3, ठीक है। तो देखो ये जो है इसके इक्वल कर देंगे, है ना, तो 5x इक्वल टू 2ax, x से x खत्म, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5/2, 5/2। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 3 इक्वल टू 4a प्लस b, a की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो 4 इंटू 5/2 इक्वल्स 3 प्लस b, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 10, और इधर आ जाएगा 3, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इक्वल टू 10 प्लस b, ठीक है, ये इधर आएगा तो -7 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ गई -7। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? a और b की वैल्यू आ चुकी है, ठीक। अरे a और b की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ रहा है भाई, अंडो करिए अंडो। a और b की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको यहां पर पुट कर देंगे इस वाले में, तो 5x प्लस 3 इक्वल्स टू a हमें दिया गया है 5/2 ब्रैकेट, ठीक है, तो 2x प्लस 4 और प्लस b -7, ये आ जाएगा। इसको हम लोग अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे इसकी जगह, तो 5/2 ब्रैकेट 2x प्लस 4 -7, ठीक है, और यहां पर रहेगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ 5/2 अलग कर लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 4, और पूरा डिनोमिनेटर यहां पे ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब -7 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, पूरा आप डिनोमिनेटर नोट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये पोर्शन हमारा I1 हो जाएगा, इसको हम लोग I2 लेट करेंगे। अब हम लोग पहले इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है, I1 और I2 को समझ में आया। अगले पेज पे जंप करते हैं, 5/2 2x प्लस 4 अपॉन ये याद रखिएगा। तो पहले हम लोग I1 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो I1 देखिए यहाँ पर क्या है, 5/2 बाहर ले लेंगे ब्रैकेट में, और 2 अंडर रूट यहाँ पर क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो 2x प्लस 4 नीचे एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस 4 2x प्लस 4 यहाँ पे, यहाँ पर 4x प्लस 10 dx। एक काम करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को यहाँ पर t लेट कर लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो भैया इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये 2x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना, dx ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू dt। इसकी जगह हम लोग यहाँ पर ये पुट करेंगे, ठीक है, तो 5/2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dt, ये हो जाएगा अंडर रूट में t, ये है I1। सुनो, इस t को ऊपर लेके जाएंगे तो 5/2, ये t की पावर ऊपर जाएगी ना, तो t की पावर क्या हो जाएगी माइनस का हाफ, -1/2 dt।
इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है, प्लस t हो जाएगा, है ना, इंटू t की पावर 1/2, नीचे भी हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अंडर रूट, जिसकी पावर हाफ होती है उसको हम लोग अंडर रूट t लिख सकते हैं, प्लस c1, तो 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c1, ये हो गया हमारा, एक आ गया I1 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग I2 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, I2 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो सुनो यहाँ पे I2 हमारे पास था dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10। अब हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसमें। ठीक, ए तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, बट यहाँ पर बी हमारे पास, यानी 10 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इसी को पकड़ के लाना है। तो देखो यहाँ पर एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसको हम लोग रखते हैं 2x b इक्वल्स टू 4x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये b से कैंसिल होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे इसमें ना, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? चलो देखो आगे थोड़ा सा जंप करते हैं। देखो हमारे पास क्या था, हाँ, जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ा हमने, 2 का स्क्वायर घटाया, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस का 10। क्लियर? ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10, राइट, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा हमारे पास कितना 6, इसको हम लोग रूट का 6 लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब हम लोग इसको I2 में पुट कर देते हैं, I2 इक्वल्स टू dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लॉग वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c2। इन दोनों को, ये हमारा आ गया I2। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे और हमारा जो है क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, टोटली हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो सुनो वहाँ पर आया था हमारे पास 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। ये आ जाएगा भैया आंसर। यहाँ पे लिख लो c1 प्लस c2 बराबर c, क्योंकि ये सब कांस्टेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। c1 प्लस c2 की जगह c। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट, क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसका पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 2, है ना। तो इसमें हम लोग बेसिकली 1 ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर हमने ऐड करा, 1 का स्क्वायर हमने घटाया, प्लस 2, ये इतना आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस सर। तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो -1 प्लस 2, तो बेसिकली यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा, इसको हम लोग 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। जी सर। तो यहाँ पर आप लोग रखो dx अपॉन, इसमें पुट कर दो, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, tan इनवर्स वाली, 1 अपॉन है। डाउट है, -1 तो बाहर है ना सर ब्रैकेट से, हाँ, तो वो प्लस कैसे हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो प्लस का 1, तो यहाँ पे tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। जी सर।
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे Yes. तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस वन प्लस सी। ये आपका Yes, आंसर sir. है। क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक। तो -4x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है। इसमें पहले हम लोग माइनस को कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9x। अब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस नंबर को, ठीक है। तो इसको हम लोग किसके बराबर कर देते हैं, 2xb। b एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता हमें क्या होगा, तो इसको इसके इक्वल करते हैं 9x, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 9/2 और इसी का स्क्वायर हमें इसमें ऐड करना है, इसी का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो देखो 4x स्क्वायर, ओ एक सेकेंड मिस्टेक हो गई, सुनो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे 4x स्क्वायर है, तो बेसिकली इसको हम लोग 2x का होल स्क्वायर बोल सकते Yes, हैं, sir. ठीक है। माइनस 9x और प्लस यहाँ पर b हमें नहीं पता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो बेसिकली वही हमें फाइंड आउट करना है। मतलब a तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है 2x का होल स्क्वायर, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पर लिखेंगे 2ab, है ना, क्या होता है Yes. 2ab। तो a तो हमें मिल चुका है 2x इंटू बी इक्वल टू 9x, ये उसकी जगह होता है ना 2ab की जगह, Yes, sir. ये x से x खत्म, Yes, sir. तो b आ जाएगा हमारा 9/4। तो इसी का स्क्वायर हमें ऐड कर देना है, इसी का स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो b की वैल्यू है ना, तो इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x का होल स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, इतना ही माइनस कर देंगे, इतना ही इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 4 का स्क्वायर 16, ये इसको ऐसा ही रखो, चलो ठीक है। तो ये इसको हम लोग इतने को क्या बोल सकते हैं कि भैया 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, राइट। और इसको हम लोग 9/4 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, राइट। इस माइनस को अंदर भेज देंगे, अगर इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, Yes, sir. 9/4 का होल स्क्वायर Yes. माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। Yes. अब ये हमें मिल गया, यहाँ पर पुट कर देंगे Yes, sir. और इसी का कर देंगे इंटीग्रेशन, राइट। Yes, sir. ठीक, चलिए देखिए dx, ठीक है, अंडर रूट ये वाली वैल्यू पुट करो 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर ये साइन इनवर्स वाली आइडेंटिटी है, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साइन इनवर्स, ये इसको प्लस ही, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 9/9, ठीक, प्लस सी। तो इस ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, चलिए तो फिर हम लोग जो है